थ्री ऑफ पेंटिकल। दो एक्सेप्शंस हैं हमारे टैरो कार्ड्स में। एक था सेवन ऑफ सोर्ड, जो एक्चुअली थोड़ा सा रिस्की, नेगेटिव और थोड़ा सा डिसेप्शन का कार्ड है, पर कितना ब्राइट। अब ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये एक बिल्डिंग बन रही है, पर अंदर देखो आप तो आपको लगेगा तो डार्क है, तो डार्क होते हुए फिर कैसे ये पॉजिटिव कार्ड है। तो ये दो एक्सेप्शन मान के चलिए, या आप ये सोचिए कि अभी बिल्डिंग बन रही है, अंदर शायद लाइट नहीं लगी है। वट एवर एक्सक्यूज यू कैन मेक, बट दिस इज अ पॉजिटिव। मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पर ये कार्ड जो है ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। और थ्री आपको पता है जुपिटर का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है। एंड पेंटिकल्स के कार्ड हमारी स्टडीज को, हमारी लर्निंग को, हमारी नॉलेज को डिपिक्ट करते हैं। ये लोग बहुत स्किलफुल पीपल होते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, एक्सपीरियंस के साथ इनकी स्किल्स बढ़ती चली जाती हैं। इनमें तीन चीजें याद रखिए आप पेंटिकल्स में: क्राफ्टमैनशिप, नॉलेज, थर्ड इज एक्सपीरियंस। यानी जो पर्सन, क्राफ्टमैनशिप का मतलब क्राफ्टमैन वो होता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस होता है और जो अपने काम में जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है अपने काम। तो क्राफ्टमैनशिप, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये जो है दुनिया में बहुत मैटर करता है। आपको भी पता है कि जो जितना एक्सपीरियंस्ड है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत भी होती है, और उतनी ज्यादा जो है उसको हाथ भी मिलता है। तो थ्री हमारा जो है क्रिएटिविटी का भी नंबर है, जबकि पेंटिकल्स इतने क्रिएटिव नहीं होते, पर थ्री में थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमारी आ जाती है। तो ये कार्ड जो है, इसमें आप देखेंगे एक बिल्डिंग बन रही है। लेफ्ट साइड पे, हमारी लेफ्ट साइड पे एक पर्सन है जो कि क्राफ्टमैन लग रहा है, और बिल्डिंग में तीन सिक्के, जैसे वो आपको थोड़ा ध्यान हो कि लेंटर डलता है किसी फ्लोर का या कुछ, तो उसमें हम आयरन के सिक्के डालते हैं ना। आयरन डालते हैं उसमें, सिक्के तो नहीं डालते, मतलब आयरन डालते हैं उसमें, ताकि वो जो है बहुत मजबूत हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। तो ये कार्ड जो है, इसमें अगर आप देखें तो तीन सिक्के उन्होंने डाले हुए हैं वहां पे, टू स्ट्रेंथन द होल बिल्डिंग, ताकि वो जो है इनका जो लेंटर है वो नीचे न गिरे। एंड ये पर्सन हो सकता है कि ये सिक्के तो खैर जो डाले हैं सो अलग है, पर ये पर्सन क्राफ्टमैन है, तो ये कुछ बना रहा है, आर्टिस्टिक है, क्योंकि तीन नंबर है तो कुछ ना कुछ तो आर्टिस्ट्री जरूर होगी। और ये दो पर्सन जो है, ये चर्च का भी कार्ड हो सकता है। ये दो पर्सन हो सकता है क्लर्जी पीपल हो, चर्च से आए हो, और ये इसके सामने जो है प्लान दिखा रहे हैं कि ये देखो हमने तो, ये था हमारा प्लान, आपने जो बनाया उसके हिसाब से नहीं बनाया। या फिर ये दिखा रहे हो कि आगे जो काम करना है इस तरह से करना है, तो इसी प्लान के हिसाब से आप चलो। और ये भी हो सकता है कि ये दो स्टूडेंट्स हो और ये टीचर हो। जैसे चलो मैं तो मेडिकल के हिसाब से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि थर्ड ईयर में हमारी जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही चलती हैं। सेकंड प्रोफेशनल कहते हैं हम उसको। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही चलती हैं, और प्रैक्टिकल्स बेसिकली जो है ये स्किल गेन करने के कार्ड होते हैं। तो जब आपको जो थ्योरी में सिखा रहे हैं उसको वो प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं। तो मे बी ये पर्सन जो थोड़ा हाइट पे है, तो ऑफ कोर्स इसकी नॉलेज नीचे जो खड़े हैं उनसे ज्यादा है। और ये जो है इनको सिखा रहा है, तो मे बी ये रजिस्ट्रार है कोई, ये दो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के। या फिर हो सकता है कि इंजीनियरिंग की कोई चीज हो रही है, और ये जो है मतलब कोई टीचर है उनका, और इनको स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। टीम वर्क भी हो सकता है, मे भी कोई बिल्डिंग बननी है या कोई और कोई प्रोजेक्ट है, तो जिसमें जो है ये टीम वर्क, तीन नंबर है, टीम वर्क को भी डिपिक्ट करेगा। तो टीम वर्क को भी जो है ये कह रहा है। तो ये कार्ड कह रहा है कि जब आप कोई ऐसी स्किल सीखते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं कोई ऐसी स्किल, उसको डेवलप करते हैं स्लोली, फिर उसको मास्टर करते हैं, और वो स्किल वो वाली होती है जो आपको संसार में या दुनिया में या आप जहां भी आप काम करेंगे वहां पे आपको आपकी लाइवलीहुड का जरिया दी। इससे कार्ड जिसे कहते हैं कि बाय कि आप बाय लर्निंग, बाय स्टडिंग, बाय डेवलपिंग, बाय मास्टरिंग दैट स्किल, यू विल बी सक्सेसफुल। तो वो स्किल कोई भी हो सकती है, वो प्लम्बिंग की भी स्किल हो सकती है,
वो जो है मतलब बिल्डिंग की भी स्किल हो सकती है, मेडिकल की भी स्किल हो सकती है, इंजीनियरिंग की भी हो सकती है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ में चलते हैं। तो इस तरह की स्किल जो है इस समय ये कह रहा है कि टीम वर्क, मतलब जिसमें एक टीचर है, बाकी स्टूडेंट है, या वट एवर इट इज, एक टीम लीडर है और बाकी जो है लाइक उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप टीम में काम करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, अकेले ये काम हो भी नहीं सकते हैं। एंड अदरवाइज हो सकता है कोई पूछ रहा है कि मेरे को जॉब मिल जाएगा, तो यस, आपको जो, क्योंकि एक कार्ड के मल्टीपल मीनिंग है, एक ही मीनिंग लेके नहीं चलना होता, क्योंकि लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल कंसर्न्स को लेके क्वेश्चन होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें जवाब देना है कि जब आपसे कोई पूछता है कि मेरे को पढ़ाई में जिस कोर्स में मैं जाना चाहता हूँ उसमें एडमिशन मिल जाएगा, यस, आपको मिल जाएगा। या मेरे को जॉब मिल जाएगा, तो आपको जॉब मिल जाएगा। और इन लोगों के वर्क एथिक्स बहुत ग्रेट होते हैं, ये कभी भी जो है अपने काम में बेईमानी नहीं करते। तो ये कार्ड जो है दिस इज टॉकिंग ऑफ कि जब आपने कोई स्किल सीखी वो वाला टाइम और उसको डेवलप किया है, उसमें एक्सपर्ट हो गए, आगे 8 ऑफ पेंटिकल आएगा जब आप सुपर एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर ये आपका जो है ग्रेजुएशन है तो 8 ऑफ पेंटिकल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन काइंड ऑफ थिंग है। तो ये कार्ड जो है इज टॉकिंग ऑफ कि जब आपकी टैलेंट्स एंड स्किल्स जो है उनको डेवलप किया गया है ताकि आप पैसा बना सकें। बेसिकली इसका यही है, ये अप्रेंटिसशिप वो इंटर्नशिप वो सब मैं आपको बता चुकी। एंड अब जो है हम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर पे आते हैं। पास्ट में जब कोई टीम थी जिसमें आपने कोई काम किया या आपको कोई नया जॉब मिला, ये नई बिगनिंग भी है, और फाउंडेशन भी आप ले कर रहे हो आगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो इस तरह की, तो अपनी जिंदगी की फाउंडेशन ले कर रहे हो। तो जब आपने कोई फाउंड या पढ़ाई की, कोई जॉब किया, और या कोई आपने नई स्किल सीखी, एंड या कोई इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की आपने, एंड आपने धीरे धीरे उस स्किल को जो है मास्टर किया, प्रेजेंट में आए, तो आप हो सकता है इस समय किसी प्रैक्टिकल जॉब में जिसमें जिसकी आपने पढ़ाई की है उसमें एंटर करने की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, जो कि आपको ये कार्ड अगर आता है तो ये कहता है कि आपने जो भी सोचा है, जो भी आपने लाइन में जाने का सोचा है, वो लाइन जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। एंड इसी से आपका फ्यूचर जो है बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड ये कार्ड अगर आपका प्रेजेंट में आ रहा है, लाइक प्रेजेंट में, लाइक विद यू आर स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट ऑल्सो, लाइक आई टोल्ड यू कि कोई पूछ रहा है एडमिशन होगा तो एडमिशन हो जाएगा, या मतलब मैं एग्जाम पास कर लूंगा तो एग्जाम भी पास कर लेंगे। पर एक्चुअली एग्जाम के लिए हमेशा जब तक कोई पेपर ले ना ले तब तक आप कभी प्रिडिक्ट ना करिए, क्योंकि कभी किसी की कोई नेगेटिव आती है तो हम अननोइंगली उसके दिमाग में एक नेगेटिव सीड डाल देते हैं। तो जब तक कोई एग्जाम दे ना दे कभी उसके ऊपर जो है प्रिडिक्ट ना करें। एंड ये कार्ड अगर आपका फ्यूचर में आता है तो वो कह रहे हैं फ्यूचर में आप जो है हो सकता है किसी प्रॉफिटेबल स्किल को एक्वायर करेंगे जो आपको आगे चल के लाइफ में बड़ी हेल्प। एंड ये कार्ड अगर आपका एम्प्लॉयमेंट को, न्यू जॉब को तो ऑफ कोर्स बता ही रहा, कोई अगर वो पूछ रहा है तो रिलेशनशिप में ये आए तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपने भाई पढ़ाई अगर किसी ने की है, इंजीनियरिंग की है, या उस किसी ने जो है कोई और इलेक्ट्रिकल किसी में गया है या प्लम्बिंग गया है, तो यू हैव इन्वेस्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। अब तो हम खैर रिलेशनशिप का कह रहे हैं, सॉरी, मैं बिजनेस का उसका दिमाग में आ गया, सॉरी। तो अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आए तो आपने इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए बहुत कोशिश की है, और आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपनी तरफ से, हर तरह से जो है मनी वाइज, मेहनत वाइज इन्वेस्ट किया है। और अगर इस समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी तीसरे पर्सन की हेल्प से, क्योंकि अब ये पर्सन अगर आप देखें तो एक्सपर्ट है, जो मतलब हो सकता है वो मैरिज काउंसलर है, तो वो जो है एक्सपर्ट है, तो ये एक्सपर्ट जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, गो टू ए मैरिज काउंसलर। एंड
कई बार 3 नंबर जब आए तो किसी की इंटरफेरेंस को भी ये डिपिक्ट करता है, अगर इसके आसपास नेगेटिव नंबर हो या इसके साथ 7 ऑफ सोर्ड टाइप नेगेटिव कार्ड्स हो तो, और उसके साथ 3 नंबर का कार्ड आ जाए तो ये कई बार जो है किसी और की जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी डिपिक्ट करता है। एंड अगर सिंगल कोई है पर्सन तो हो सकता है आपके पास इस समय 2 ऑप्शंस आए आपके पास, इंस्टेड ऑफ लाइक यू कैन सी कि मैन खड़ा हुआ है और उसके सामने ये 2 लेडीज खड़ी हुई हैं, मे बी ही हैज 2 ऑप्शंस, तो आपको जो है चूज करना पड़े। यानी कि सिंगल के लिए ये कार्ड आए तो डेफिनेटली एक टीम आपकी किसी के साथ बनने के बड़े अच्छे चांसेस हो सकते हैं मैरिज वाइज। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस में आए तो बिजनेस में ये कार्ड कहता है आप अपने प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो, इसमें ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जिप्सी मीनिंग है एक्चुअली, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट जो। और आजकल मार्केटिंग किस तरह से होती है, डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, बोर्ड्स और वो जो लगाते हैं मैनुअल मार्केटिंग भी होती है, तो हर तरह से एक्चुअली इज मोर लाइक मैनुअल मार्केटिंग। हो सकता है कि ये इस समय जो जगह है यहाँ पे हो सकता है किसी ने अपने होर्डिंग्स लगाए हुए हैं या अपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, तो मार्केट करें, कार्ड को घुमा के देखने की आदत आपको डालें। एंड ये कार्ड अगर आपका जो है जॉब में आए तो जॉब में आप अपनी टीम के लीडर भी हो सकते हो, वन ऑफ द पर्सन भी हो सकते हो। और ये कार्ड अगर आपका किसी, बाकी तो मैं आई थिंक आप फाइनेंशियल, यस, फाइनेंशियली यू हैव स्टार्टेड, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट की फाउंडेशन ले करी है जो आपको फाइनेंशियली बड़े अच्छे फूल। एंड ऑब्स्टेकल जो है, अब ये क्राफ्टमैन है, इसमें ये क्रिएटिव पर्सन है। कई बार क्या होता है कि क्रिएटिव पर्सन को जो है अगर उसका टीम लीडर या उनका जो मास्टर है, जो उनका इंचार्ज है, वो कई बार उसको उसकी क्रिएटिविटी डिपिक्ट करने के चांस ही नहीं देते, तो आपकी क्रिएटिविटी दूसरों की अप्रूवल के ऊपर जो है, या आपका काम दूसरों की अप्रूवल, क्योंकि टीम वर्क है नहीं है, आपका काम दूसरों की अप्रूवल के ऊपर डिपेंड, तो ये एक ऑब्स्टिकल हो जाता है। और कई बार जो है टीम के अंदर किसी तरह की फ्रिक्शन, दैट बिकम्स एन ऑब्स्टिकल। एंड ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आए तो हेल्थ विल बी फाइन, टीम ऑफ डॉक्टर्स आपकी खड़ी हुई है, मे बी ये 2 डॉक्टर्स हैं नीचे जो खड़े हैं और आपको कोई सलाह दे रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और एक्चुअली पेंटिकल्स में जो सलाहें और ट्रीटमेंट, ये बेसिकली जो मेडिसिन है वो तो है ही है, पर इसके अलावा जो है गुड फूड, ऑर्गेनिक फूड, उसकी जो है, और मतलब वॉक, क्योंकि बॉडी को आपको एक्टिव रखना है तो वॉक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड गाइडेंस इसकी यही है, यू जब ये कार्ड आए तो आप किसी अपनी स्किल को परफेक्ट करो, उसके लिए पूरी मेहनत के साथ स्टडी करो, पूरा उसको लर्न करो, उसको डेवलप करो, उसको मास्टर करो। एंड कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि मैं अकेला पढ़ूं या मैं किसी मतलब ग्रुप में पढ़ूं, तो ये कार्ड अगर आता है तो प्लीज ग्रुप में पढ़िए, ग्रुप में आपको ज्यादा समझ। एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम 4 ऑफ पेंटिकल पे आते हैं।